बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका कर रख दिया है। हम आपको बताएंगे कि बंगाल में आखिर किसकी सरकार बन रही है। हम आपको सर्वे के अनुसार हम आपको बताएंगे। और क्या इस बार ममता बनर्जी एक चौका लगाएगी या इस बार कमल खिलेगा बंगाल में, या इस बार एआईएम की पार्टी की इस पर बनेगी। देखिए किसकी पार्टी बनेगी तो 4 मई को पता चलेगा। चलिए हम आपको एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे। चलिए हम सभी मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए बंगाल चुनाव 2026 2 चरण देखिए खत्म हो गया। दोनों चरण में चुनाव होना था। कुल 294 सीटें, पहले जब चरण में 152 सीटों पर चुनाव हुआ था, दूसरे चरण में 142 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सभी राज्यों के देखिए आ रहे हैं। इसी बीच बंगाल का भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें देखिए कई पार्टियां देखिए इसमें चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी पार्टी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सबसे प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो अकेले इस बार एक बड़ी नेता है जो चुनाव लड़ रही है। आगे बताते कि बीजेपी से भारतीय जनता की मुख्य भूमिका में आपको बता दें कि प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी है, जो आपको बता दें कि नंदीग्राम भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहा है। बता दें कि आईएनएस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी है। और आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआई, इसके बाद कि आम मोर्चा नेता, इसके बाद कि मोहम्मद सलीम इस प्रमुख नेता इससे। उसके बाद बता दें आम आदमी पार्टी एएपी और एआईएमआईएम हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में असरुद्दीन ओवैसी है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल क्या बता रहा है, किसकी सरकार बन रही है। आखिर तो चौंकाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 60 से 70% जो आबादी है, उन्होंने नहीं बताया कि हम किसको वोट दिए हैं। सबके मुंह चुप थे। आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया के संस्थापक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि काफ़ी लोगों ने इसका जवाब नहीं दे रहा है कि किसको वोट दिए हैं, इसलिए हम एक्सेस रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते हैं। हम एग्जिट पोल नहीं बता सकते कि आखिर में पश्चिम बंगाल में कितनी टीएमसी और भाजपा की कितनी सीटें मिल रही है, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन चलिए हम आगे बता रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल 2026 में एग्जिट पोल बताने से पहले आपको बता दें कि देखिए पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए 148 वोट चाहिए। और इसमें जिन पार्टी को 148 प्लस सीटें मिलेगी, उनका सरकार आपको बता दें कि बंगाल में बन जाएगी। देखना होगा कि बंगाल के सिंहासन पर क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बैठेगी या इस पर कमल चौंका देगा। देखना होगा, क्योंकि 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रही ममता बनर्जी। और चलिए मैं आपको बताते हैं एग्जिट पोल के बारे में। आपको बता दें कि मैट्रिज ने एग्जिट पोल अपना जारी किया है। उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 125 से 140 सीटें रखा है उन्होंने। भाजपा को 146 से 161 सीटें दावा किया है कि इनको मिल सकती है, और अन्य को 6 से 10। आगे बता दें कि पोल डायरी के अनुसार टीएमसी को 125 से 140 सीटें, भाजपा को 146 से 161 सीटें। मतलब मैट्रिज और पोल डायरी मतलब समझिए बराबर सीटें बांटे हैं टीएमसी और भाजपा को। मतलब टीएमसी को 125 से 140 और भाजपा को 146 से 161 और अन्य को 6 से 10। चाणक्य के अनुसार 130 से 140 से टीएमसी को और भाजपा को 150 से 160 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें। प्रजा पोल के अनुसार 85 से 110 टीएमसी को, मतलब सबसे कम। ये अब बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे बड़े लीडर को देखते हुए भी देखिए कितना कम 85 से 110 टीएमसी को उन्होंने रखा है। और भाजपा को 178 से 208 सीटें जीतने का दावा किए हैं और अन्य को 0 से 0। आगे बता दें कि पीपल्स पल्स, इन्होंने टीएमसी को देखिए बहुत ज़्यादा सीटें दे दी है। इन्होंने 177 से 187 सीटें दावा की हैं जीतने के लिए। बता दें भाजपा को, तो भाजपा को इन्होंने देखिए 95 से 110 सीटें जीतने का दावा किया है और अन्य को 1 से लेकर 4 तक। और आपको बता दें आगे पीमा रिक्यू के अनुसार आपको बता दें 118 से 138 टीएमसी को और भाजपा को 150 से 175 और अन्य को देखिए 2 से 6। और देखिए जनमत पोल्स के अनुसार 195 से 205 टीएमसी को,
मतलब बहुत देखिए ज़्यादा इस बार तो देखिए 200 प्लस भी इन्होंने सीटें तय कर दी है टीएमसी को। और देखिए भाजपा को 80 से 90 तक ही सीमित रख दिया और अन्य को 4 से 9। जेबीसी के अनुसार 131 से 152 टीएमसी को और 138 से 159 भाजपा को। इन्होंने देखिए मिला जुला कर बराबर ही सीट बांटे हैं, लेकिन इसमें भाजपा को इन्होंने कुछ ज़्यादा रख दिया है और अन्य को 2 से 4। मतलब मिला जुला के देखिए तो 3, 3, 6 और 2, 8 मतलब 8 देखिए 8 को एग्जिट पोल जारी किया गया है। इसमें से 6 में देखिए बीजेपी को आगे मतलब जीत मिल रही है इसमें, और 2 में मात्र टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को इसमें जीत मिली है। इस आंकड़े से तो एक बात सिद्ध हो गया कि इस बार बराबरी का मुकाबला होगा, कांटे का देखिए टक्कर देखने को मिलेगी, जबकि टीएमसी और भाजपा ने देखिए कांटे का टक्कर देखने को मिला आंकड़े के अनुसार। और देखिए पता चलेगा 4 मई को शाम के 5 बजे तक तो पता चल ही जाएगा कि इस पर बंगाल के सिंहासन पर ममता बनर्जी बैठती है या कमल इस बार खिलेगा बंगाल में। देखना होगा। शुभेंदु अधिकारी भी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम दूसरे चरण जो 142 हुआ था, 142 में से हम 124 प्लस सीटें हम जीतने का दावा कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी तो पहले चरण में जो 152 सीट पर चुनाव हुआ था उसमें तो उन्होंने 130 प्लस सीटें जीतने का दावा की थी ममता बनर्जी ने। अब देखना होगा 4 तारीख को कुछ कि क्या पलटवार होता है, या इस बार बीजेपी अपना सरकार बना देगी या ममता बनर्जी जीत का चौका लगा देगी, क्योंकि लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के है। अगर इस बार जीतती है तो चौथी बार सरकार बनाएगी। आगे बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बार बंगाल में 180 से अधिक सीटें मिल रही है और इस बार 180 प्लस सीटें मिलेगी। और बता दें कि उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा आराम से सरकार बना लेगी। आगे बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर सभी विपक्षी दलों में बंट गई है। अभी इतनी जल्दी यह कहना मुश्किल है कि टीएमसी इसमें कहाँ और कैसे भूमिका निभाएगी, लेकिन स्पष्ट है कि टीएमसी के खिलाफ भारी मतदान हुआ है। हालांकि यह वोट विपक्षी दलों में बंट गए हैं, कुछ भाजपा को, कुछ कांग्रेस को, कुछ सीपीआई को, कुछ हुमायूं कबीर की पार्टी में भी बंट गई है। चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार से अपील करती हूँ कि काउंटिंग तक सतर्क रहे। 294 सीटों पर हर उम्मीदवार खुद निगरानी करे, दिन में कार्य करता रहे, रात में उम्मीदवार खुद पहरा दे। ममता बनर्जी ने कहा कि 230 सीटों पर टीएमसी की बढ़त होगी। हम मातृभूमि और जनमानस की सरकार बनाने जा रहे हैं और जय बांग्ला। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वह बीजेपी दफ्तर से जारी एक साजिश है। मेरे पास स्पष्ट जानकारी है, पैसे देकर नैरेटिव फैलाया जा रहा है। असलियत है कि हम 200 से 300 सीट तक जा रहे हैं। 2026 में 226 पार करेंगे। मैं जनता के फैसले पर मुझे पूरा भरोसा है। बीजेपी की एजेंसियाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंट्रल फोर्स का दुरुपयोग किया गया है और कई जगहों पर महिलाओं, बच्चों और कार्यकर्ताओं पर